लेते हैं फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, ये जैसे हो गया हमारा C6H5COOH, कोई भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, जैसे ये हो गया, इसका हमें सिल्वर सॉल्ट लेना है, तो इसका सिल्वर सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रिएक्शन करा देते हैं AgOH से। किससे? AgOH से। अब जब AgOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से हमारा ये H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और यहां से बन जाता है हमारा, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहां से हमें मिल जाएगा C6H5, यहां पे हमारा क्या COO बचा हुआ है, COO, और यहां पे लग जाएगा Ag, और ये हमारा नॉन मेटल है, ये हमारा मेटल है, तो इनके बीच में हमारा कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ये हमारा होता है फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट। अब इसके रिएक्शन हम किसी भी हैलोजन एक्सेप्शन आयोडीन को छोड़ करके, आयोडीन के अलावा कोई भी हम लोग ले सकते हैं, इसका मतलब इसके रिएक्शन हम किसी भी हैलोजन से कराते हैं आयोडीन को छोड़ करके। अगर आयोडीन से कराते हैं तो वो हमारा एक एक्सेप्शन होता है, उसे आपको याद रखना पड़ेगा, और वहां पे हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका हम यूज करेंगे, देखिए कैसे होती है ये रिएक्शन। पहले हम लोग लेंगे इसका सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसके रिएक्शन हम किससे किससे कराएंगे, ब्रोमीन से और CCl4, और इससे क्या करेंगे, हीट करेंगे, इससे रिएक्शन होंगे, ये हमारे कैटालिस्ट होंगे। कैटालिस्ट के रूप में जब ये होंगे तो ये हमारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए यहां पे हमें मिल जाएगा C6H5Br, मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन हट करके Br लगा हुआ, और यहां से हमारी CO2 गैस निकल जाएगी, प्लस क्या निकल जाएगा हमारा CO2 गैस, और यहां से निकल जाएगा Ag, एक Br बचा तो यहां से निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारी रिएक्शन होती है हुंसुलीकरण रिएक्शन। और इसे बनाने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि अगर हमें ये बनाना है फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, उसके रिएक्शन किससे करा देते हैं हम लोग, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट मिल जाता है, यहां से हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग इसके रिएक्शन से, अभी यहाँ पे हमने हेलो एरिन प्राप्त किया है, हेलो एरिन हम सिमिलर करके हेलो एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हेलो एल्केन जब प्राप्त करते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसकी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फेनिल ग्रुप लेकर के बता रहा हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप ले सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर। देखिए अब देखते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजोइक एसिड, वही बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट C6H5COOH, ये मेटल होगा और ये नॉन मेटल है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या ये रिएक्शन करेगी ब्रोमीन से, Br। अब देखिए यहां पे अगर आयनिक है, ये नॉन आयन, ये क्या है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो इनके बीच हमारा क्या होगा, वंडर वाल फोर्स कम करेगा, और इस पे अगर पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, और अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, यहां से हमारा क्या होगा, ये AgBr निकल जाएगा, यहां से हमारा ये AgBr निकल जाएगा, ये AgBr निकल जाएगा। बनेगा क्या इसके बाद, यहां पे देखिए, यहां पे बचा C6H5COO और Ag कह रहा हूं Br। चाहे तो आप जानते हैं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कुछ ऐसा, एक ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाया होता है, और एक ऑक्सीजन कुछ ऐसा होता है, चाहे तो ऐसे लिख लें 2 ऑक्सीजन, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर ब्रोमीन, यहाँ पे है हमारा ब्रोमीन। अब देखिए ये भी नॉन मेटल है हमारा और ये भी नॉन मेटल है, इनके बीच बॉन्ड तो बन गया, लेकिन कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जब मेटल और नॉन मेटल होंगे तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा,
जब हमारे दोनों नॉन मेटल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये स्पीसीज क्या होती है, ये हमारी अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी हमारे 3 लोन पेयर होते हैं। जानते हैं ना, ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक हमारा बॉन्डिंग करने में यूज हो गया और 6 हमारे जो बचेंगे वो 3 लोन पेयर के रूप में होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, 2 बॉन्डिंग में यूज हो गए और 2 लोन पेयर यहाँ पे बचेंगे। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे आती है जो CCl4 है, ये स्पीसीज आती है और इसको हम हीट करते हैं। ये हमारा क्या काम करेगा, यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखिए ये अनस्टेबल क्यों है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो हमारा बॉन्ड बना है इसे अब यहाँ पे मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसका ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। यहाँ पे हमारा कैसा बॉन्ड फिजन हुआ है, यहाँ पे हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यहां से हमारा क्या बनेगा, देखिए यहां से बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा ब्रोमीन के पास, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, अब यहां से जो हमारा ये बॉन्ड ये बचा हुआ है, देखिए ये जो बचा हुआ है, अब यहां पे देखिए यहां से हमारी CO2 गैस रिमूव हो सकती है। होगा क्या, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें भी हमारा होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। यहाँ से ये इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे। क्या बन जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे, यहाँ से देखिए CO2 ऐसे गिर जाएगी। जब इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये आपस में मिल करके यहाँ से CO2 गैस का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ से बन जाएगा हमारा C6H5 के पास हमारा एक फ्री रेडिकल होगा और यहाँ से हमारा क्या है, एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास भी फ्री रेडिकल है और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे, C6H5 और Br का फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रकार हमारा क्या होता है, हेलो एरिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, एल्किल ग्रुप ले लेंगे तो यहाँ से हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो एरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन इस प्रकार होती है, इसकी मैकेनिज्म आप लोग इसके स्क्रीन पर ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं बताऊं आप लोगों, मैंने अभी एक रिएक्शन बताई कि इसमें जो होता है एक्सेप्शन होता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा। होता क्या है, अगर हम C6H5 और COOAG, यहाँ पे वही हमारा फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट, अगर ये ले लें और इसके रिएक्शन आयोडीन से करा दें और हमारा क्या होगा, CCl4 कैटालिस्ट के रूप में और हीट करेंगे तो यहां से हमारा क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, C6H5, यहां से हमारे एस्टर का फॉर्मेशन होता है और यहां से हमारे क्या निकल जाएगा, AgI निकल जाएगा 2 मोल और यहां से साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इस प्रकार इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन के अलावा किसी भी रिएक्शन करा सकते हैं, ब्रोमीन की करा सकते हैं, क्लोरीन की करा सकते हैं या फिर फ्लोरीन की भी करा सकते हैं। तो हमारी कुछ ऐसे ही, अगर क्लोरीन की कराएंगे तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमीन की करा तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, अगर आयोडीन के अलावा फ्लोरीन ले लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर I2 ले रहा है, आयोडीन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एस्टर का फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।